स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी कोर की जो कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है एक गीत, इसके काव्यांश आधारित प्रश्न करवाने वाला हूं। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप अपनी समस्याएं मुझे आके बता सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी की स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, तो आप फॉलो भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मार के आप टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। और वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को भी विजिट करना ना भूलें। तो आज का जो हमारा पहला काव्यांश है वो है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, यहाँ से लेकर यह सोच थका दिन का पंथी भी। ठीक है, ये इतना काव्यांश मैं आपको बता दूं, जो आपको काव्यांश करवाऊंगा अंदर ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहला प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश के कवि और कविता का क्या नाम है? ठीक है, तो हरिवंश राय जी, ठीक है, इसके कवि हैं, कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, कवि के मन में किस चीज की आशंका है? घर पहुंच पाने की, घर ना पहुंच पाने की, घर पहुंचने से पहले ही रात हो जाने की, या यात्रा बिना रुकावट पूरी हो जाने की। तो जब आप इस कविता को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कवि के मन में आशंका है कि घर पहुंचने से पहले कहीं रात ना हो जाए, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, कवि किस आशा से प्रेरित हो उठता है? मंजिल पास आने वाली है इससे, या कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा, या मंजिल तक पहुंचने में बहुत समय शेष है, या मंजिल तक पहुंचकर वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो वो प्रेरित इस आशा से होता है कि भाई मंजिल उसकी अब पास ही आने वाली है, तो वो धीरे धीरे अब उसके अंदर भी एक आशा की किरण जागती है। फिर अगला प्रश्न है, थका हुआ पथिक किसे पाने चलता है? अपने साथी को, अपने लक्ष्य को, अपने भोजन को, या अपने स्वार्थ को? तो वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए चलता है, जो थका हुआ जो पथिक होता है, जो पथ पे चल रहा होता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, लक्ष्य को पाने की व्यग्रता के कारण कवि कैसा प्रतीत, मतलब उसको कवि को कैसा प्रतीत होता है? दिन जल्दी जल्दी जो है मतलब दिन ढल ही नहीं रहा है, या दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, या दिन के बाद रात ना जाने कब आएगी, या उपरोक्त सभी। तो कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे वो लक्ष्य को पाने के लिए व्यग्र होता जा रहा है, एक्टिव होता जा रहा है, उतना ही ज्यादा दिन भी जल्दी जल्दी ढल रहा है। फिर अब अगला काव्यांश, नीड़ों से झांक रहे होंगे यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यहाँ से लेकर और विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये काव्यांश हो गया। अब इसके प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो प्रश्न है, बच्चे नीड़ से किस लिए झांक रहे होंगे? ठीक है, नीड़ में बैठे हुए जो चिड़िया के बच्चे हैं वो क्यों झांक रहे होंगे? भूखा होने के कारण, प्रकृति का आनंद लेने के कारण, अपने माता पिता की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, बेचैन हो उठ रहे हैं उनके बिना, या बाहर घूमने के कारण? तो भाई उनको अपनी माता पिता की भी प्रतीक्षा है, माता उनकी आएगी चिड़िया, तो उसी इंतजार में बैठे हैं, झांक रहे हैं कहाँ गई हमारी माता। तो ये हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, चिड़िया अपने बच्चों के लिए चिंतित है, ये हमें कैसे पता चलता है कविता पढ़ के? क्योंकि चिड़िया की उड़ान की जो गति है वो देख के, या बहुत दूर तक वो उड़ रही है इसलिए, या चिड़िया द्वारा बच्चों को अकेला छोड़ने से, या चिड़ियों के मंद गति से उड़ने से? तो हमें पता चलता है जो चिड़िया की जो उड़ान की गति है बहुत तेज है, इसलिए हमें पता चलता है वो अपने बच्चों को लेकर कितनी ज्यादा टेंशन में है। फिर अगला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश में कवि किससे प्रभावित होता है? अपनी प्रिय से, या फिर चिड़िया के परों की चंचल गति से, चिड़िया के बच्चों से, या प्रकृति के अनुपम महिमा से? तो कवि प्रभावित होता है चिड़िया के बच्चों से। ठीक है, उसको देखता है वो किस प्रकार वो प्रतीक्षा में बैठे हैं चिड़िया के लिए। फिर है, कवि के पैरों की गति को कौन सा भाव शिथिल कर देता है? यानी कि जो कवि तेज तेज चलता आ रहा होता है वो एकदम से क्यों ठंडा पड़ जाता है? चिड़िया की तीव्र उड़ान के कारण, या बच्चों की व्याकुलता के कारण, या समय का तीव्र गति से व्यतीत होना, इसलिए टाइम जल्दी जल्दी बीत रहा है क्या इसलिए? या कवि से मिलने को किसी, मतलब कवि से मिलने के लिए कोई व्याकुल ही नहीं है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है कवि से मिलने में, तो इसलिए कवि जो एक बहुत ज्यादा एक्टिव होके चलता आ रहा था वो अब धीमा पड़ जाता है। ओके, फिर अगला प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति के माध्यम से किसके महत्व को दर्शाया गया है? कवि के, चिड़िया के, समय के, या बच्चे के? तो इसके अंदर हमें समय का जो एक महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होती है जो समय की, वो बताई गई है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।